नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का रैंकर्स एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चा आपको अपडेट दिया जा चुका है कि यूपीसी नेट यानी कि हमारा जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए जो इसका एंट्रेंस फॉर्म है वो आ चुका है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखेंगे, फिर हम सर्टिफिकेट्स वगैरह देखेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, इमेज किस फॉर्म में चाहिए, कैसे फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट्स में हम बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा लास्ट वीडियो तक ताकि हर एक डिटेल्स को आप प्रॉपर समझ पाइएगा, समझ के देख पाइएगा, ताकि फॉर्म फिल करते हुए कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। कई बार क्या करते हैं हम हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर देते हैं, कई सारी गलतियां हो जाती हैं, फिर करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ता है, कभी होता है कभी साइट चलती है नहीं चलती है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक प्रॉपर देखिएगा ताकि हमारी जितनी भी चीजें हमारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई हैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या दिया गया है इनके द्वारा, इसको देख लेते हैं। अगर बात की जाए बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म की, तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गया है ऑनलाइन 28 मार्च 2026 यानी सैटरडे से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो रखी गई है वह 20 ऑफ मई 2026 रखी गई है। फॉर्म करेक्शन विंडो की बात करें तो देखो अभी से इन्होंने डेट भी बता दिया कि फॉर्म करेक्शन विंडो कब हमारा ओपन होगा। ये लगभग हमारा 13 मई से 20 मई के बीच रहेगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल जो होगा वो हमारा 30 मई सैटरडे को आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो डेट पहले ही निर्धारित की गई थी 6 जून। ठीक है, 6 जून 2026 को। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जिस हिसाब से आप अपने प्रेफरेंस सिटी प्रेफरेंस डाले रहेंगे उस अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपका जो एड्रेस होगा वो आएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें बच्चा तो सेकंड वीक ऑफ जून में आएगा। सेकंड वीक ऑफ जून में कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। यहां पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है www.abpmu.edu.in और ईमेल आईडी भी इन्होंने दी है, कुछ हेल्पलाइन कांटेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो 10 AM से लेकर 6 PM के बीच आप कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन की बात करें बच्चा तो इसमें पूरा देखिए कंटेंट में दिया हुआ है। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे एग्जामिनेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एज क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, कैसे फॉर्म हम स्टेप बाय स्टेप फिल करें, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इन सभी बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले 4 ईयर का एकेडमिक सेशन ये होता है। 2026-27 के लिए फॉर्म आ चुका है। कई सारे नर्सिंग कॉलेजेस के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये एड्रेस जो है बच्चा उसको ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर एड्रेस है कि कहां पे आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो जा सकते हैं, जहां जिनको आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करना है। सपोज अगर हम वाराणसी तो है तो पहला प्रेफरेंस हमने वाराणसी डाल दिया, दूसरा प्रयागराज डाल दिया, तीसरा आगरा, मेरठ, जहां भी चाहे ऐसा करके हम प्रेफरेंस अपना रख सकते हैं। उसी के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारी जो सिटी होगी वो डिसाइड होकर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसमें जो फीस रखी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर इसमें फीस कितनी रखी गई है। तो देखो यहाँ क्लियरली मेंशन हुआ है कि या अनरिजर्व्ड या अदर बैकवर्ड यानी यूआर जनरल ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस रखी गई वो 3000 रुपए रखी गई है। और जो हमारे एसटी एससी और पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है वो 2000 रुपए रखी गई है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जिसमें से सबसे पहला हमारा आता है एज की बात, तो आपका जो एज है वो मिनिमम एज जो होना चाहिए, कम से कम आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए। कब, तो बिफोर 31 दिसंबर ऑफ 2026 यानी कि 2026 23 31 दिसंबर तक आपकी जो एज ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी ओवरऑल एज होनी चाहिए वो 17 इयर्स कम से कम मिनिमम जो होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात की जाए मिनिमम क्वालिफिकेशन की तो आप जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए वो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश होना चाहिए और मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो जो भी बच्चे हमारे जिन्होंने पीसीबी लिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया हुआ है, जिनके क्लास 12th में 45% मार्क्स आए हुए हैं, वो इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। कई सारे बच्चों को एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आता है, कई बार बच्चे जो एनआईओएस बोर्ड से पास आउट होते हैं तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि क्या सर हम भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम द स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी कि एनआईओएस। अगर आपने एनआईओएस से भी अपनी स्टडी कंप्लीट की हुई है तो भी इजीली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसटी ओबीसी की अगर बात की जाए, एससी एसटी ओबीसी की, तो वहां पे 40% रखा गया है एंड इंस्टीट्यूट अगर जनरल की बात करें तो 45% मार्क्स कंपलसरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके वही होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड विथ हमारे जो नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश। ठीक है, जो भी पर्सन डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए अलग प्रेफरेंस यहाँ पे रखा गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है,
बेसिकली बात कर लेते हैं बच्चा कुछ सर्टिफिकेट्स की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां यहीं पे हमसे हो जाती हैं और आगे चल के हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज को क्लियरली समझ लेना। जैसे कि जो भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो हमारा इशू होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो तहसीलदार हो या फिर एसडीएम ऑफ द उत्तर प्रदेश, उनके जो मोहर वगैरह होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटा वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं जिनको 10% का एडमिशनल मिलता है, वो ध्यान देंगे कि उनके सर्टिफिकेट के ऊपर भी जो वैलिड सर्टिफिकेट्स है जैसे तहसीलदार और एसडीएम की मुहर वो होनी चाहिए। और सबसे खास बात कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो ये गलती मत कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर वाला जो आपका ईडब्ल्यूएस है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको आप अपलोड कर दें, काउंसलिंग के समय वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि आपको जो सर्टिफिकेट ऐड करना है, जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। बहुत ही क्लियरली यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, चाहे ओबीसी सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, कोई भी हमारा फ्रीडम फाइटर वगैरह कोई भी सर्टिफिकेट जो भी है, उनको ध्यान देना है कि डेट उनकी वैलिड होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि डेट इनवैलिड हो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चा अगर कुछ अदर क्राइटेरिया के ऊपर, जैसे इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहले ही यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां जा सकते हैं आप, अपने जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग वहां चूज करेंगे और वहां से आगे प्रोसेस करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट की मदद से जो बताया गया उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको वहां से पोर्टल ओपन करना है, पोर्टल ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से वो लॉग आउट हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे आपके नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस वगैरह, ठीक है। फिर आपको एड्रेस फिल करना है, फिर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है कि आपने किस फील्ड में एजुकेशन अपनी कंप्लीट की हुई है। उसके बाद आपको सिटी प्रेफरेंस करना है कि किस सिटी को हम प्रेफर दे रहे हैं, सबसे पहले वाराणसी है क्या है, अदरवाइज, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना बच्चा लाइव फोटो, जब लाइव फोटो आप कैप्चर करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो हमारा सिंपल बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड कोशिश कीजिएगा रहे। आपकी आईज जो है वो कैमरे में क्लियरली ओपन होने चाहिए, उस ड्यूरिंग आप ना कोई मास्क लगाएंगे, ना कोई गॉगल्स लगाएंगे, ना कोई कैप्स वगैरह का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि लाइव फोटो लेते हुए इन चीजों का बहुत ही क्लियरली फोकस कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप मास्क वगैरह लगा रहे हैं या पीछे से कुछ परछाई वगैरह आ रही है, हाइड हो रहा है, जिसकी वजह से वो चीजें एरर हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी। तो खास करके लाइव फोटो में बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं, बार बार वो रिशूट करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले तो लाइट प्रॉपर हो, दूसरा हमारा जो बैकग्राउंड हो वो व्हाइट बैकग्राउंड हो, तो इजीली आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन शीट, फिर उसके बाद आप फॉर्म प्रीव्यू करेंगे, फीस सबमिट करेंगे और फिर अपना फाइनल फॉर्म सबमिशन का जो प्रिंट होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। तो देखो फिर से यहाँ चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले क्या करना है, साइट पे जाना है, ओपन करना है रजिस्ट्रेशन वाले बटन को, वहां से अपना फर्स्ट नेम डालना है, जो कि ध्यान दीजिएगा जो कि आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे मेंशन किया होगा वही नेम आपको यहां भी फिल करना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम, अब मिडिल नेम लास्ट नेम में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे कि सपोज मेरा नाम हर्षित द्विवेदी है तो मैं फ्रंट वाले में लिखूंगा हर्षित और लास्ट नेम में लिखूंगा द्विवेदी। अगर किसी में कोई रहता है जो कुमार लगा लेता है, हर्षित कुमार द्विवेदी, तो वो फर्स्ट में हर्षित, सेकंड में मिडिल वाले में कुमार और लास्ट में द्विवेदी, इस तरह से करेगा, ठीक है। फादर्स नेम जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे होगा वही नेम आपको डालना है। अगर इरर है तो उसको नहीं चेंज नहीं करना है अपने से, जो 10th के मार्कशीट पे आ गया है वही करना है, सेम एज इट इज। मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ भी जो आपके 10th सर्टिफिकेट पे होगा वही। जेंडर चूज करना है। ईमेल एड्रेस जब भी रखिएगा ध्यान दीजिएगा कि वैलिड ईमेल एड्रेस हो, ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशंस वगैरह जाएं और आप तक ना पहुंचे। मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, एक अपना नंबर देना है, एक आप किसी गार्जियन का नंबर बेसिकली दे सकते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो दोनों जगह इजिली पहुंच जाए, ठीक है। एक्टिव नंबर ही देना है जिसपे एसएमएस वगैरह इजीली जा सके, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा वो उसी नंबर पे मैसेज और मेल किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर देना है। कैटेगरी और सब कैटेगरी जो भी है आपको उस पे फोकस करके जो भी अपने मेन सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सारे आपको रेडी रखने हैं, ध्यान दीजिएगा। ओटीपी क्लियरली अपना मैंडेटरी है स्टेप्स सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ओटीपी वगैरह के लिए ऐसा ही नंबर प्रोवाइड कीजिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि सपोज पता चला हम फॉर्म भर रहे हैं, पापा कहीं दूर बैठे हुए हैं, वहां उनके यहाँ ओटीपी जा रहा है, टाइम पे हमें ओटीपी नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बेसिकली आप जब फॉर्म फिल करने लगोगे, मैं अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दे दूंगा कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है, कैसे चीजें डालनी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही समझा दिया। सिटी प्रेफरेंस वगैरह अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो सबसे अपने नियरेस्ट सिटी होगी उसी को आपको चूज करना है। ठीक है, फोटो यहाँ पे ध्यान देना है कि लाइव फोटो ही रहेगी, तो इसके लिए बैकग्राउंड वगैरह का बहुत ही अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा कि फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। ऐसा ना हो कि कलरफुल बैकग्राउंड हो, कोई पर्दे वगैरह के पीछे ले रहे तो फिर वो एरर आ जाएगा। ठीक है, इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल, यानी कि जो आपकी कैमरा होगी वो हमारे आंखों के लेवल पे होगी ताकि आईज वगैरह क्लियरली उसमें मेंशन हो। कोई भी कैप, मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स वगैरह उसमें आप नहीं लगाए होंगे। ठीक है, फोटोग्राफ का जो सैंपल यहाँ पे बोला गया है, जो साइज बताया गया है, क्लियरली ध्यान दे लो। और इसमें एक चीज और ध्यान देना, जब लाइव फोटो अपडेट करना तो उसमें आपके जो दोनों ईयर्स हैं वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, The name of the candidate and date of photograph taken should be placed on the photograph। जो भी फोटोग्राफ आप लोगे उस पर ध्यान देना कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी फॉर्मेट में ही रखना है। जो साइज होगी आपके फोटोग्राफ की वो 50 से 200 केबी के बीच होनी चाहिए, और इमेज का जो डायमेंशन होगा वो 4.2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर पासपोर्ट साइज फोटो होगा। ठीक है, विदाउट एनी वियर एनी ग्लासेस, कोई भी कैप, कोई भी ग्लास वगैरह आपको इसमें यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चा सिग्नेचर की। तो जो सिग्नेचर होगा वो हैंड रिटन हमारा होना चाहिए। हैंड राइटिंग जो होगा वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना है, जेल पेन से नहीं करना है। और ध्यान देना कि ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल आपको करनी है। ठीक है, सिग्नेचर शुड बी नॉट ऑन व्हाइट पेपर विथ नो लाइनिंग्स, यानी कि ऐसे पेपर के ऊपर नहीं करना जिसपे लाइनिंग्स ड्रॉ हो, जो सिंपल पेपर आता है उस पे करना। ठीक है, लेटर्स जो होने चाहिए वो ध्यान देना है कि स्मॉलर लेटर को मेंशन करते हुए चलना, सिर्फ पूरे कैपिटल में मत रखना क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरा जो अपना साइन करते हैं, जो कुछ लोग नाम लिखते हैं तो पूरा कैपिटल में नहीं लिखना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। फॉर्मेट जो होगा इमेज का वो भी जेपीजी होगा, जिसकी साइज 50 से 200 केबी के बीच ही आपको रखनी है। ठीक है, सिग्नेचर जो होगा उसको आप स्कैन कर सकते हैं या फोटोग्राफ के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। अगर सिग्नेचर कुछ भी गलत सही हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ओवर राइटिंग करिए, दोबारा से साइन करके दोबारा से अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फाइनल फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म प्रीव्यू कर लीजिएगा कि जो भी डिटेल्स वगैरह आपने भरी हैं वो क्या सही हैं। अगर सही है तो फिर आप अपने फी सबमिशन की तरफ जा सकते हैं, फी सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद जो होगा वो हमारा फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एक फाइनल सबमिशन पेज का एक पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल रैंकर्स एजुकेयर को। धन्यवाद।